हेलो व्यूअर्स। आज मैं बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड से 12वीं और आखिरी कविता लेकर आया हूँ। इस कविता का शीर्षक है मेरे बिना तुम प्रभु और इसे रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो इस समय जर्मनी का हिस्सा है। रिल्के ने बहुत सारी कविताएं लिखी जो इन संकलनों में प्रकाशित हुई हैं। लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सैक्रिफाइस और एडवेंट। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेंस ब्रिज और इनका एक कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। 29 दिसंबर 1926 को इनका निधन हो गया। तो आइए हम लोग इस कविता को समझते हैं। कवि कहते हैं, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। अर्थात जब भक्त का ही अस्तित्व न रहेगा तो भगवान की चर्चा क्या होगी। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। फिर दूसरे प्रश्न में कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा जलपात्र हूं। जलपात्र में जल भरकर उसका सेवन किया जाता है, अपनी प्यास बुझाई जाती है। ईश्वर भी भक्त के माध्यम से विभिन्न तरह की लीलाएं करके अपने आप को तृप्त करते हैं। यदि वो जलपात्र ही टूट कर बिखर जाए, अर्थात वह अपने शरीर से नष्ट हो जाए, तो फिर ईश्वर क्या करेंगे। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। फिर भक्त अपने जीवन को ईश्वर की मदिरा समझता है और वो कह रहा है कि यदि मैं सूख जाऊं या स्वाधीन हो जाऊं तो फिर तुम क्या करोगे। तब ईश्वर के लिए भी आनंद का स्रोत कुछ नहीं रह जाएगा। ईश्वर के लिए भी आनंद का स्रोत मनुष्य ही है। मनुष्य की वृत्तियों से ही वे अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। आगे कवि कहते हैं, मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं। अर्थात कवि अपने आप को ईश्वर का वेश बताते हैं। वास्तव में जीवन ईश्वर ही जी रहे हैं उस वेश के भीतर, लेकिन वे वेश हैं। तुम्हारी वृत्ति हूं। कवि खुद को फिर ईश्वर की वृत्ति बताते हैं। ईश्वर स्वयं किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होते, बल्कि अपने भक्तों के माध्यम से ही प्रवृत्त होते हैं। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे और इस वेश और वृत्ति के कारण ईश्वर अर्थवान सिद्ध होता है या अपने आप को स्थापित करता है। अगर ये दोनों चीजें नष्ट हो गई तो फिर ईश्वर का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर ईश्वर का गुणानुवाद करने वाला कौन बचेगा। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। कवि कह रहे हैं कि मेरा शरीर ही तुम्हारा आवास है, तुम्हारे लिए घर है। अगर मैं नहीं रहूं तो तुम निर्वासित हो जाओगे, गृह विहीन हो जाओगे, स्वागत विहीन। फिर तुम्हारा स्वागत कौन करेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूं। फिर कवि ईश्वर की पादुका या उनका खराऊं खुद को बता रहे हैं। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। बिना पादुका के ईश्वर कैसे चल पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर जिन वृत्तियों और वेशों के भीतर अपने आप को स्थापित करते हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे, तो फिर ईश्वर के लिए भी बहुत ही मुश्किल भरा समय होगा। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। लबादा अर्थात चोंगा शरीर, और उनका चोंगा वस्तुतः कवि खुद है, मनुष्य स्वयं है।
तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। और कवि कह रहे हैं कि तुम अपनी कृपा दृष्टि डालते थे और मेरे कपोलों की नर्म शैया पर वह दृष्टि विश्राम करती थी, यानी मेरे गालों की नर्म शैया पर वह दृष्टि विश्राम करती थी। यानी जब तुम्हारी कृपा होती थी तो मेरे गालों पर उसके लक्षण दिखते थे, वहाँ तृप्ति की एक झलक दिखती थी। निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। और वह कृपा दृष्टि, उसे जो सुख मिलती थी मेरे कपोलों पर आकर, वहाँ पर सुस्ताकर विश्राम करके, जो मैं अपनी तृप्ति से दिखाया करता था, निराश होकर वह उस सुख को खोजेगी क्योंकि मैं नहीं होऊंगा। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। सूर्यास्त के समय रंगीन आसमान होता है और चट्टानों की गोद में वे रंग मानो घुल से जाते हैं। कवि कह रहे हैं कि ठीक वैसा ही सुख, वैसा ही आनंद, जैसा आनंद सूर्यास्त के रंगों को चट्टानों की ठंडी गोद में छुपने से मिलता होगा, घुलने से मिलता होगा, वैसा ही सुख तुम्हें भी अपनी कृपा दृष्टि को मेरे कपोलों पर लाकर मिलता होगा। प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। और अंत में फिर कभी सवाल करते हैं कि मुझे इस बात की आशंका है कि अगर मैं नहीं रहूं तो तुम क्या करोगे। इस पूरी कविता में रेनर मारिया रिल्के ने बहुत ही रहस्यवादी ढंग से ईश्वर के साथ अपने संबंध को, अनन्य संबंध को, एकात्म संबंध को प्रदर्शित किया है। तो मुझे लगता है इस कविता को आप लोग समझ सके होंगे और इसी तरह से साहित्यांगन चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप लोग देखते रहें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट्स करें। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।